नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्य कोण अन दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि समझिए कि कहने का मतलब ये है कि यदि किसी त्रिभुज, यानी कि ये त्रिभुज है, ठीक ना, ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज में जो है ना एक भुजा को बढ़ाया गया है, ठीक है, तो ये दोनों कोण, ये कोण, ठीक है, और ये कोण, ठीक है, इस दोनों कोण के योगफल जो है आपका इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझिए, देखिए, आइए हम आपको समझाते हैं क्या बोल रहा है कि देखिए सिद्ध क्या करना है हमको। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, समझिए। देखिए सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। देखिए कोण ए सी डी, ठीक है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए सी डी इक्वल टू कोण क्या है, बी ए सी प्लस कोण क्या लिखेंगे, ए बी सी। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए आइए, ठीक है, हम लोग जो है कुछ मानते हैं। ठीक है, माना, ठीक है, देखिए माना, माना त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, माना त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी को, ठीक है, भुजा बीसी को, ठीक है, बीसी को बिंदु डी तक, ठीक है, बिंदु डी तक बढ़ाया। ठीक है, क्या हम लोग माना त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया। ठीक है, अब समझिए हमको कुछ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, प्रमाण। ठीक है, देखिए प्रमाण, अब आइए प्रमाण में हम लोग क्या काम करेंगे। देखिए आप क्या काम कीजिए, चूंकि बीडी रेखा, देखिए बीडी रेखा, बीडी रेखा पर एसी रेखा, ठीक है, एसी रेखा, रेखा आकर, सॉरी, रेखा मिलती है। ठीक है, क्या है, बीडी रेखा पर एसी रेखा मिलती है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि समझिए, देखिए ये रेखा हो गया बी डी, ठीक है, बीडी रेखा पर ये एसी रेखा मिलती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, समझिए, देखिए इसलिए कोण कोण ए सी बी, ठीक है, कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी, ठीक है, ए सी डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये क्यों होगा, देखिए यहां पे लिख दीजिए आप, रैखिक, रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए रैखिक युग्म अभिगृहित होता क्या है, यानी कि देखिए रैखिक युग्म अभिगृहित हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सरल रेखा है, ठीक है, कोई सरल रेखा है, उस पे जो है, देखिए आप हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई सरल रेखा है, ठीक है, इस पे जो है ना चाहे कितना भी रेखा आके मिल जाए, ठीक है, कितनी भी क्यों ना रेखा आके मिल जाए, अब इस सभी रेखा को जो है, ठीक है, इस ये सभी एंगल को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीडी रेखा पे जो है, ठीक है, देखिए बीडी रेखा पे जो है एसी आकर मिल रहा है, ठीक है, एसी आकर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोण, देखिए कोण ये आपका ए सी डी, ठीक है, कोण ए सी बी और कोण ए सी डी, इसका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, अब देखिए आप इसको जो है ना क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा, देखिए आप देखिए
क्या होता है कि आपको एक बात पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि, ठीक है, चूंकि त्रिभुज के तीनों, ठीक है, तीनों कोनों का योग, ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए जो है ना, देखिए अब त्रिभुज, देखिए यहाँ से समझिए, देखिए त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी कि ये तीनों कोण जो है इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी, ठीक है, प्लस कोण ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका मान लीजिए समीकरण 2 है, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2। फिर समझिए आप, देखिए अब देखिए समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए समीकरण 1 कितना है, कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री, और फिर क्या है कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना है 180 डिग्री। देखिए दोनों का जो है ना राइट साइड 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा LHS भी बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि कोण, ठीक है, कोण BAC, ठीक है, प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB क्या हो जाएगा बराबर किसका हो जाएगा, कोण ACB प्लस कोण कितना हो जाएगा ACD, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए देखिए कोण ACB, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोण ACB यहाँ भी है, कोण ACB यहाँ भी है, ठीक है। तो ये आपका हट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो कितना बचेगा समझिए, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस कोण ABC, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा कोण ACD, ठीक है, कोण ACD, ठीक है। या इसको आप इस तरह से लिखिए या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या लिख दीजिए आप, कोण ACD बराबर कोण क्या लिखेंगे BAC प्लस कोण ABC, ठीक है। यही चीज़ जो है हमको प्रूव्ड करना था मेरे भाई, ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। और देखिए यही चीज़ प्रूव्ड करना था और प्रूव्ड हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरे भाई बेहतर तरीके से। धन्यवाद मेरे भाई।